आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2H में दी गई है। एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वह एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार 3 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन मतलब फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूशन या परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी या वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के क्रिएशन होते हैं: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूशन में 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे 6 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। आइए पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन सबसे पहला हमारा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटन और ओरल फॉर्म। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं अपनी विलिंगनेस को जाहिर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, चाहे वो रिटन में हो चाहे ओरल में हो। जैसे कि ए पार्टी ने बोला कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, चाहे वो उसने मुंह से बोला या लेटर में लिख के दिया, वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। Implied contract. In implied contract arise from the way of conduct of the parties. ये parties के way of conduct से arise होता है. The contract create legal binding obligation between the parties, not based on any written or oral agreement between the parties. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है। जहां एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती थी, चाहे वो रिटन या ओरल फॉर्म में हो, वहीं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती हैं बाय वे ऑफ कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने चाल ढाल से वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती है। ये रिटन में और ना ही ओरल में होता है, पर ये एक लीगल ऑब्लिगेशन को, बाइंडिंग को क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एट द रेलवे स्टेशन Cooley carried A's luggage and A didn't decline and gave him the direction to his car. Here the implied contract has been formed and A is bound to pay. एक रेलवे स्टेशन पे कूली ने ए का बैग उठाया और ए ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, डिक्लाइन नहीं किया, आप हमारा बैग ना उठाइए, बल्कि उसने डायरेक्शन बता दी, आप उधर चलिए। इसमें ना उसने ओरली कुछ बोला ना ही लिखित तौर पे कुछ कहा, पर यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है क्योंकि ए ने उसके ऑफर को डिक्लाइन नहीं किया, उसकी सर्विसेज को डिक्लाइन नहीं किया था, जिस कारण ए बाउंड है उस कूली को पे करने के लिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर या एक ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट. एक इम्प्लाइड इन लॉ होता है, फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रू इट नॉट सेंस. इट इज़ नॉट अ ट्रू कॉन्ट्रैक्ट बट अ लीगल रेमेडी टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट. ये एक ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर एक लीगल रेमेडी होता है, एक उपाय होता है ताकि ये प्रिवेंट कर सके अनजस्ट रिचमेंट को. ये बेस होता है इस प्रिंसिपल पे दैट नो वन कैन बी रिच ऑन द लॉस ऑफ अनदर. कोई भी व्यक्ति किसी और के लॉस पे, बेनिफिट पे रिच नहीं हो सकता. इट अराइज व्हेन वन पार्टी रिसीव द बेनिफिट दैट शुड बी कंपनसेटेड. ये तब अराइज होता है जब एक पार्टी कुछ बेनिफिट रिसीव करती है, कुछ इनरिचमेंट रिसीव करती है, बेनिफिट रिसीव करती है जो कि उसको नहीं रिसीव करना चाहिए था और उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए फाउंड बीज वॉलेट. ए ने बी का वॉलेट पाया. ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाउंड द वॉलेट ओनर एंड गिव हिम हिज प्रॉपर्टी ऑफ वॉलेट बैक. अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फाउंड करे उस वॉलेट के ओनर को और उसको उसकी प्रॉपर्टी जो कि वॉलेट है वो वापस करे. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूशन और परफॉर्मेंस, ये हमारा सेकेंड टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है. इसमें 2 टाइप आते हैं, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट is considered executed when the both parties have fulfilled their duties and obligation according to the terms and condition of contract. ये कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सिक्यूट हो गया, एक्सिक्यूटेड मतलब कंप्लीट हो गया है, तब दोनों ही पार्टी ने फुलफिल कर लेती है अपनी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग. पर वहीं एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दिस एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट one of both parties yet to have fulfilled their duties and obligation.
ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी या दोनों ही पार्टियों ने अभी भी अपनी जो ऑब्लिगेशन ड्यूटीज होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसको फुलफिल नहीं किया होता है। ये अभी रिमेन होता है, इसमें इसमें कंप्लीट हो चुका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इनिशियल स्टेज वॉज वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी इनिशियल स्टेज में वैलिड था, बट लेटर ऑन इट बिकेम वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, डेथ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। वह एक्ट जो शुरुआत में अपनी इनिशियल स्टेज में जब वो बना था तब तो वो वैलिड था, पर बाद में कुछ सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, या जैसे डेथ हो गई, किसी का टाइम खत्म हो गया, या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, इस सब के कारण वो अब वॉइड हो चुका है। Void agreement which are not enforceable by law due to unlawful object, unlawful consideration called void agreement। वह एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और अनलॉफुल कंसिडरेशन, जिस कारण वो वॉइड एग्रीमेंट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 10 में दिया गया है एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। When two parties form a contract with the intention to create legal relation, जब दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती है जिसका इंटेंशन हो लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का, विद द फ्री कंसेंट, जिनकी कंसेंट फ्री हो, सेक्शन 14 में है। कॉम्पिटेंट पार्टीज, जो पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, सेक्शन 12। लॉफुल कंसिडरेशन, जिसका कंसिडरेशन लॉफुल हो एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, सेक्शन 23। एंड विल विच इज नॉट वॉइड बाय द लॉ, और किसी भी लॉ के द्वारा वॉइड ना हो, सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक, आर कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्सियन, जो कि हमारा फ्री कंसेंट में आता है। अगर ये सब होता है तो हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती है। देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल ऑन द चॉइस ऑफ विक्टिम पार्टी, जिस पार्टी के साथ रॉन्ग हुआ है उसके चॉइस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। Unenforceable contract. An unenforceable contract is a contract that is formed with all the essential element of valid contract। Unenforceable contract वो contract होता है जो बना तो है सारे essential element के साथ valid contract के, but cannot be enforceable by law, पर लॉ के द्वारा enforceable नहीं हो सकता है, because of some legal formalities are yet to be fulfilled, क्योंकि कुछ जो legal formalities हैं उनको अभी भी पूरा करना बाकी है। If the formalities are fulfilled, अगर वो formalities पूरी हो जाए, then the contract will be become void, valid, contract हमारा valid हो जाएगा। लास्ट टाइप है हमारा इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। एन अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इलीगल और अगेंस्ट द लॉ। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इलीगल हो या अगेंस्ट द लॉ हो। इट इन्वॉल्व द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड बाय द अथॉरिटीज, बॉडी और पब्लिक पॉलिसी। ये उन एक्टिविटीज़ को या ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करती है जो कि प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, बाय द किसी अथॉरिटी के द्वारा, बॉडी के द्वारा या पब्लिक पॉलिसी के द्वारा। Unlawful contract are considered void and unenforceable by the court। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हमारे void होते हैं और enforceable नहीं किए जा सकते कोर्ट या लॉ के द्वारा।